क्यों भाग रहे हो? पहले बुला रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विच इज सिया का मैड हाउस। लेकिन मैड तो तुम ही हो, सिया कोई मैड नहीं। तो सिया का मैड हाउस है ना, जिसमें मैं और तुम मैड है। मैं नहीं हूँ, तुम ही सिर्फ मैड हो। तुम एकदम पागल हो। अगर तुम्हारा अभी टेस्ट हो जाए 100% पागल होगी। तो तुमने पागल से शादी क्यों की? अरे तब थोड़ी मैंने मुझे पता था कि ऐसे तुम पागल हो। ओहो, तुम्हारी तो जैसे अरेंज मैरिज कराई गई थी ना, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था लड़की के बारे में। बेचारे नहीं पता था ना, दौरे तो बाद में पड़ने लगे। हाँ, जब से तुमने झूठ बोला है ना, तब से तुम मुझे पागल डिक्लेयर करना चाहते हो, क्योंकि तुमको मैंने झूठा साबित कर दिया है कि तुम एक झूठे आदमी हो। तो तुम साबित करना चाहते हो कि मैं पागल हूँ। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग निकले हैं घर से सुबह वड़ा पाव खा के। आज मैंने वड़ा पाव बनाया था। दोपहर हो गई है, ठीक है, तुमने दोपहर कर दी है, कोई सुबह नहीं है। 12 बजे हम लोग निकले थे, ये बात सही है। दोपहर हो गई क्योंकि नाश्ता वाश्ता बनाना था। अब 9:30 बजे तो सो के उठे थे। अच्छा, तो अब है जा रहे हैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए। तो हम लोग आज निकले हैं अपने किसी काम से। गुड न्यूज़ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ दिन में दूंगी मैं, और कुछ सोचा है हमने, तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। और उसका समझ लीजिए, उसकी तैयारियों का श्री गणेश आज से हो रहा है। हम लोगों की एक हार्डवेयर की शॉप है जहाँ पे बोर्ड्स और फेविकोल, कारपेंटर के यूज़ में जितना सामान आता है वो वाला जो हार्डवेयर होता है, वो सारा कुछ हमारी शॉप पे रहता है। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं एंड वहीं पे हमारा काम भी है जो हमें, जिसका श्री गणेश करना है। तो चलिए, आज मैं आपको अपनी शॉप भी विज़िट करा देती हूँ। और आप लोग में से जितने लोग भी लखनऊ में रहते हैं, और अगर आपको हार्डवेयर की कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी आप अपने घर में काम कराना चाहते हो, फर्नीचर चाहिए हो, सोफ़ा चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, या मेल के थ्रू, या इंस्टाग्राम के थ्रू। तो जो लोग मुझे सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं, वो लोग नहीं जानते होंगे कि मैं बाय प्रोफेशन एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। तो हम लोगों का जो शॉप है हार्डवेयर की, वहाँ से हम लोग इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स भी लेते थे। बट देन जब से सिया हुई थी तो आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि छोटे बच्चे को साइट्स पे ले जाना एंड वहाँ पे जो कारपेंटर का काम होता है, बहुत हार्ड फ्यूम्स होती हैं और नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। तो जब से सिया हुई है तब से मैंने कोई इंटीरियर का प्रोजेक्ट टेकअप नहीं किया है। सिर्फ शॉप से ही जो चीज़ें सेल आउट हो रही थी वो हो रही थी। एंड मुझे लगा था कि जब सिया 1 साल की हो जाएगी तब मैं इसको साइट्स वगैरह पे ले जा पाऊँगी एंड आई कैन रिज्यूम माई वर्क। बट देन कोविड केम एंड अब जब से कोविड आ गया है तो सिया को तो बाहर ले जा ही नहीं सकते, तो इसलिए और नहीं मेरा काम हो पा रहा। एंड शॉप भी जानते ही आप, कोविड ने सारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो शॉप भी बस ठीक ठाक जैसे सबके बिज़नेस चल रहे हैं ना, बस वैसे ही हमारा भी शॉप हो गई है। कोविड के बाद बहुत स्लो हो गया है बिज़नेस, इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स भी अब धीरे धीरे मैं टेकअप करना स्टार्ट करूँगी। और शॉप भी हमारी हार्डवेयर की है, तो हार्डवेयर का तो प्लीज़ आप लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट हो, प्लीज़ लेट मी नो। एंड एक चीज़ का अपडेट और मैंने आपको नहीं दिया था, हम अपने एरिया में अब हम लोग पहुंच रहे हैं शॉप, और शॉप पहुंच के मैं वो अपडेट आपको दूंगी अभय के साथ। वो अभय की जॉब से रिलेटेड अपडेट है जो हमने आपको अभी तक ही नहीं दी थी। तो ये गलियां, ये चौबारे कुछ याद आ रहे हैं आपको? क्यों नहीं याद है, बचपन से इन्हीं गलियों में रहे हैं। और हम लोग की भी तो यादें जुड़ी हैं इन गलियों से। तो ये जो शॉप है हमारी जानकीपुरम में है हार्डवेयर की। अगर इसकी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी तो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो बस ऑलमोस्ट इट्स हियर, मैं आपको दिखा देती हूँ। चौराहा जो सहारा स्टेट्स की तरफ जाता है, इसे छुईयापुरवा चौराहा कहते हैं। ये चौराहे से ये द आइकॉनिक इंटीरियर्स, ये हमारी शॉप है हार्डवेयर की। आपने बताया हार्ड ड्राइव, आपने सॉरी लाया।
ये कौन सी और मारती है हंसती है बहुत तेज। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि मैं शॉप पे लेके जाऊंगी और शॉप पे मैं कुछ अपडेट दूंगी, बट हुआ क्या था कि वहाँ से हमें तुरंत निकलना था। मैंने बताया था कुछ तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग शॉप पे बस 1 मिनट रुके और निकल गए। मैंने इसीलिए शूट भी नहीं किया, मैंने सोचा था मैं आपको पूरी शॉप भी दिखाऊंगी। एंड फिर सिया सो गई थी तो मैं उतरी नहीं शॉप पे, इसीलिए शॉप पे हम लोग रुके नहीं और ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया। तो शॉप से बहुत पास में है मेरा घर, तो ऑब्वियसली जब हम लोग इधर आते हैं तो हम लोग आ जाते हैं घर पे, मेरी मम्मी के घर पे। तो ये एक घड़ियाल भी मेरे बगल में लेटे हैं और एक इधर अजगर लेटे हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको सब डाल दूंगी, मैं वीडियो में कुछ एडिट नहीं करूंगी, साफ बता रही हूँ। और अब सिया भी आ गई है। सिया से हाय बाय। नहीं से हाय, नो छूना नहीं है, दूर से। तो अब मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। हम लोग कुछ सीरियस बात कर लेते हैं कि मैं क्या बात बताने वाली थी। आप लोग भी सोचेंगे इतना सस्पेंस क्रिएट कर रखा है, पता नहीं क्या ही बात थी। तो मैं बात कर लूं? मेरी दूसरा अरे मैं बात कर लूं? तो अपडेट ये थी कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था उसी के 2-3 महीने पहले ही अभय ने कहीं नया ज्वाइन किया था। एंड जब कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ एंड बढ़ता रहा और जब देन रिज्यूम हुई सब चीज़ें, तो जैसे कि सभी प्राइवेट कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ कट ऑफ कर दी थी 30-40%, तो इनके साथ भी ये चीज़ हुई। तो वो 30-40% कटने के बाद जो सैलरी बच रही थी उससे बस समझ लीजिए कैसे ना तैसे काम चल रहा था। खर्चा ज़्यादा था, वो सैलरी कम थी, तो काम हमारा बिल्कुल चल नहीं रहा था। एंड फिर 1-2 महीने करने के बाद अब मैंने यही डिसाइड किया कि इससे नहीं हो पाएगा एंड इस तरीके से चीज़ें नहीं चल पाएंगी, तो हमें टाइम रहते अपना कुछ चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसीलिए अब मैंने प्लान किया है कि अपना ये कुछ काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस काम की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। तो वंस जब सारी चीज़ें हो जाएंगी एंड थोड़ा सा कुछ दिखाने लायक होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यही एक अपडेट थी जो अभी तक ये हम लोगों ने नहीं दी थी और अपने उसी काम में ये लगे हुए हैं। तो इसीलिए आजकल अब है घर पे ज़्यादा दिखते हैं। प्लीज़ मम्मा, मेरी मम्मा है, देखो नानी क्या कर रही है। मेरी मम्मा, मेरी मम्मा है। मेरे भी बाल उखाड़ लेगी इसलिए बोतल लेके आ रही है। तो दोस्तों अब हम लोग बस थोड़ी देर में निकलेंगे घर के लिए और अब मैं मिलूंगी आपको कार में। इधर से आओ यार। तो यहाँ पे सड़क बन रही है, तो घर की तरफ प्रस्थान हो रहा है। मम्मा की रिंग ले लिए सिया ने। सिया डांस कर दो। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मोटी मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है ना। बहुत एकदम ऐसे लग रहा है, कितनी सुरीली, ऐसे लग रहा है कोई जो है गधा गा रहा है एकदम। ओ प्लीज, मैं कुछ गाने सुनाऊं तुम्हें? नहीं मत सुनाओ। मैंने तो स्कूल में सिंगिंग भी की है कभी, थोड़ी छोटी मोटी। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग क्या हुआ होगा। नहीं, और मैं प्रेयर में वो जो क्वायर होता था ना उसमें भी गाना गाती वो तो मैंने भी गाया है, मैंने भी कव्वाली गाई है, लेकिन अब वही है ना, मुझे पता है मैं क्या हूँ। तो मुझे भी पता है मैं क्या हूँ। मैं थोड़ा बहुत गा तो जो टॉर्चर हो रहा है उनको समझ आता है भैया कि बंद करो यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। मैं सुनाती हूँ गाना, देखो। नहीं बिल्कुल मत सुनाओ। अरे एक गाना सुनो प्लीज। नहीं, पर मैं पहले सोचूं कि मुझे कोई गाना आता तो पूरा। मेरी क्या प्रॉब्लम है कि मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ, मुझे लिरिक्स याद ही नहीं होती, चाहे मेरे कितना फेवरेट भी सॉन्ग हो। मैं गाती हूँ, देखो। बेकरारी में भी तेरा ही ख्याल
बोले करिए, चुप हो जाओ। सिया गाएगी ना इसलिए। वो देखो मुंह देखो। फिर से बेकरारी में भी तेरा ही ख्याल आए। अच्छा मेरे सब्सक्राइबर्स बताइए, आप लोग बताइए मेरी आवाज कैसी है। देखिए, बेकरारी में भी तेरा ही ख्याल आए। फिर क्या मोटे? क्यों बिछड़ना है जरूरी हाँ। है। क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। फिर तो मुझे लिरिक्स नहीं याद होते, तो मैंने आपको बता दिया था। मुझे कौन सा बहुत याद है। तो मैं यही 2 लाइन फिर से सुनाती हूँ। बेकरारी, बेकरारी की बेख्याली है। बेख्याली हाँ। में भी बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। आगे तो मुझे आता नहीं है। इसी 2 लाइन पे आप लोग जज करके बताइए कि मैं सही गाती हूँ कि नहीं। मतलब बहुत सुरीला नहीं गाते, बट सुन सकता है कोई मेरी आवाज, ठीक है। आप लोगों को बताना पड़ेगा, मेरी इज्जत रखनी पड़ेगी इस शख्स के सामने। पार कर दो। इनकी अलग ही एक्टिंग चलती रहती है। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं और सिया ने कर दिया है एक कांड। सिया ने मेरी रिंग ली थी मेरे हाथ से, और मैं जब उतरी तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इसने गिरा दी है मेरी रिंग। हैंड ब्रेक का जो बॉक्स होता है उसमें गिरा दी है। एंड अब हम उसे निकालने में लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी रिंग कहाँ पड़ी हुई है। ये देखिए, ये रहा हैंड ब्रेक। निकली क्या? ओह वाह, तो रिंग मेरी निकल चुकी है बंदर ने जो। तो गाइज ये रिंग थी मेरी जो उसके अंदर चली गई थी, मिल गई है, थैंक गॉड। गोल्ड की रिंग है मेरी है। तो गाइज आज का दिन था काफ़ी टायरिंग, क्योंकि काफ़ी कुछ काम वाम किया एंड बाहर भी निकले थे हम लोग काफ़ी दिन बाद। तो अब सिया सो चुकी है और अब है गए अपना गेम खेलने के लिए। एंड मैं भी अब थक गई हूँ, कर लेती हूँ व्लॉग की एडिटिंग। एंड अब ये व्लॉग मैं एंड करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे आप लोग मेरे कहने से सब्सक्राइब करते नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट मेरा काम है कहना, मैं तो कहती रहूँगी, हिम्मत थोड़ी ना हारूँगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, और कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।